हाय फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9th का देखेंगे। इकोनॉमिक्स का अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी। इसका महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है। उत्पादन की पहली आवश्यकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, भूमि। दूसरा में है अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किस के स्रोत हैं। इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, भौतिक पूंजी। तीसरा प्रश्न है पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत। इसका ऑप्शन घ हो जाएगा, नलकूप। चौथा, हरित क्रांति क्या है। इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, कृषि में विकास। पांचवा प्रश्न है पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं। इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 75%। छठा प्रश्न, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, 2। सातवां प्रश्न, एक देश का श्रम शक्ति क्या है। तो इसका ऑप्शन, श्रम शक्ति का मतलब कितना वर्ष से कितना वर्ष तक काम कर सकता है। तो 15 से 59 वर्ष तक, है ना, जो कि एक देश का श्रम शक्ति है। नेक्स्ट, सब सहारा अफ्रीका में 1981 और 2001 में निर्धनता अनुपात क्या था। इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 41% और 46%। 9 नंबर का क्वेश्चन है विश्व के कौन से देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, नाइजीरिया। 10वां प्रश्न है सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धन कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, अशिक्षित। 11 नंबर का प्रश्न है भारत में राशन प्रणाली कब शुरू हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 1940 के दशक में। 12 नंबर का प्रश्न, ICDS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, एकीकृत बाल विकास सेवाएं। 13 नंबर का क्वेश्चन है HYS का पूर्ण रूप से विस्तार करें। तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, हाई यील्डिंग सीड्स। 14 नंबर का क्वेश्चन है पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 450। 15 नंबर का क्वेश्चन है पालमपुर से निकटतम कस्बे का नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन क हो जाएगा, शाहपुर। नेक्स्ट, पालमपुर गांव में हाई स्कूल कितने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 1। 17 नंबर का क्वेश्चन है इनमें से कौन एक गैर कृषि क्रिया नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, उगाना। फसलें उगाना क्या है, कृषि है। 18 में देखिए पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा, कृषि है वहाँ का मुख्य व्यवसाय। 19 नंबर का क्वेश्चन है पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग क्या उगाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ज्वार और बाजरा। 20 नंबर का क्वेश्चन है आधुनिक कृषि विधि में कौन से बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, HYV बीजों का, जिसको हाइब्रिड भी बोला जाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, बहुविधि फसल प्रणाली। देखिए 22 नंबर में पालमपुर गांव में लगभग कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि व्यवसाय में लगे हुए हैं। तो इसमें लगभग 25% का ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है कृषि के आधुनिक तरीके को सबसे पहले प्रयोग भारत में किन 2 राज्यों में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट 24 नंबर पालमपुर गांव में यातायात का क्या साधन था। तो इसमें क में बैलगाड़ी है, ख में ट्रक है, ग में भैंस बग्गी है और घ में है उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि सभी था वहाँ का साधन, यातायात के साधन। 25 नंबर का क्वेश्चन है पालमपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, कृषि और गैर कृषि, है ना। तो ग नंबर ऑप्शन सही है। 26 नंबर का प्रश्न है पालमपुर गांव का कुल क्षेत्रफल कितना है।
इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, 226 हेक्टेयर। और अंतिम प्रश्न है 27 नंबर का, इनमें से कोई एक अस्थायी पूंजी है, तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा, यंत्र। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।